समय है रात के 11:16। यह PDF मैंने यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट UPMSP से ली है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया था कि क्या क्या आपके भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में सिलेबस इस बार 2023-24 में रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इस PDF में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक्स भौतिक विज्ञान के भौतिकी भाग 1 से हटाए गए हैं, और फिर उसके बाद बताऊंगा भौतिकी भाग 2 से हटाए गए टॉपिक्स क्या क्या हैं। भाग 1 का पहला अध्याय है विद्युत आवेशता क्षेत्र। इसमें से आपका विद्युत आवेश, चालकता, विद्युत रोधी और प्रेरण द्वारा आवेशन, ये 3 टॉपिक हटाए गए हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन आपने पढ़ा होगा कि किसी आवेशित वस्तु के निकट किसी निरावेश वस्तु को लाया जाता है और उसे आवेशित किया जाता है, ये होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, ये हटा दिया गया है। और अभ्यास में NCERT के हिसाब से अभ्यास में 1.13 और 1.25 और 1.35 एग्जाम्पल यानी कि क्वेश्चन हटाए गए हैं जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आपका आता है, दूसरा अध्याय है स्थिर वैद्युत तथा विद्युत विभव तथा धारिता। इसमें संधारित्र में संचित ऊर्जा केवल व्युत्पत्ति को हटाया गया है, यानी कि आपको संधारित्र में संचित ऊर्जा पढ़नी है लेकिन उसकी कैसे उत्पत्ति हुई है वो नहीं पढ़नी है। और इसी के साथ साथ इसी संधारित्र में संचित ऊर्जा से संबंधित जो अभ्यास है आपका 2.12 और 2.36, ये आपके हटा दिए गए हैं। फिर आपका आगे चैप्टर है अध्याय 3 विद्युत धारा। विद्युत धारा में बहुत सी चीज़ें हटाई गई हैं, जैसे विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता और कार्बन के प्रतिरोधक वर्ण कोड युक्त प्रतिरोधक को हटाया गया है। कार्बन के प्रतिरोधक होते थे, ये आपका कोई वर्ण कोड दिया होगा, इस पर 3 रंग की पट्टियाँ बनी होंगी, इसको देखकर आपको उसका प्रतिरोध बताना होता था, तो ये भी आपका हटा दिया गया कार्बन का प्रतिरोध वर्ण कोड। और आपका प्रतिरोधों का समांतर श्रेणी ये भी हटा दिया गया है। और आपका मीटर सेतु पोटेंशियोमीटर भ्रममापी और इसी से संबंधित 3.3, 3.4, 3.10, 3.12, 3.14, 3.23, ये आपके अभ्यास भी हटा दिए गए हैं, ये आपको प्रश्न नहीं करने हैं। आगे बढ़ते हैं, इससे अगला चैप्टर है आपका अध्याय 4, जो है अगले पेज पर। मैं अगला पेज खोल देता हूँ, तो ये आपका अध्याय 4 आ गया। अध्याय 4 है आपका गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इसमें आपका वेग वर्णकर्ता हटा दिया गया है, साइक्लोट्रॉन हटा दिया गया है, टॉरॉयड हटा दिया गया है और परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव गुण हटा दिया गया। इसी से संबंधित 4.14 और 4.12 हटा दिए गए आपका। 4.1 में से हटा देता हूँ, तो 4.14 और 4.428 ये दोनों आपके एग्जाम्पल हटा दिए गए हैं, जो आपके अभ्यास में प्रश्न है ये भी हटा दिए गए हैं। और इसमें अनंत लंबाई के धारावाही चालक के निकट बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता वो भी हटा दी गई है। एम्पियर के पर्पतीय नियम के अनुसार एम्पियर के पर्पतीय नियम के अनुसार अनंत लंबाई के तार में धारा I प्रवाहित हो रही है, उससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, उस पर निकट चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता एम्पियर के परिवर्तनीय नियम से आपको ज्ञात करनी है। लेकिन बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग से यहाँ जो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्रीय निकाली जाती है वो हटा दी गई है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपका है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसमें से बहुत कुछ हटाया गया है। इसमें आपका क्षण चुंबक का एक धारावाही प्रणालिका की तरह व्यवहार, क्षण चुंबक का एक धारावाही प्रणालिका की तरह व्यवहार क्या होता है ये हटा दिया गया है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव केवल गणितीय भाग को हटाया गया, यानी आपको इसकी थ्योरी पढ़नी है, इसका गणितीय भाग नहीं पढ़ना है। भूचुंबकत्व हटा दिया गया, इसमें आपका दिक्पात कोण नतिकोण होते थे, ये भी हटा दिए गए हैं। अच्छा, आगे और इसमें क्या हटाया गया है, तो इसमें अनचुंबकत्व लोह चुंबकत्व प्रतिचुंबकत्व इनकी आपको परिभाषाएं पढ़नी है। लेकिन क्यूरी का नियम को हटाया गया है, क्यूरी के ताप और चुंबकीय शैथिल्य को हटाया गया है। स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक इनको भी हटा दिया गया है, क्योंकि स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक होते हैं, ये भी इनको हटा दिया गया, इनकी परिभाषा हटा दी गई है। आगे आता हूँ मैं। आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में ऊर्जा की दृष्टि से एक परमाणुत्मक अध्ययन, ऊर्जा की दृष्टि से आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित एक उसमें डेरिवेशन है वो सिद्ध की जाती है, वो आपके हटा दी गई है। ट्रांसफार्मर के उत्पन्न अंदर जो भंवरधाराएं होती हैं, जो किसी प्लेट पे जो भंवर की तरह उत्पन्न होती हैं, इन्हें आपका भंवरधाराओं को हटा दिया गया और इनसे ही संबंधित 6.6, 6.10 और 6.17 अभ्यास हटा दिया गया है। नीचे आपका अगला चैप्टर है आपका अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में किसी प्रेरक का चुंबकन और चुंबकीय चुंबकन, यानी प्रेरक को कैसे आप चुंबकन कर सकते हैं, कैसे विचुंबकन, ये तो पिछली साल भी नहीं था। एक संधारित्र का आवेशन एवं निरावेशन, ये आपका LC सर्किट है, LC सर्किट है। इसमें आपका संधारित्र का आवेशन और निरावेशन बताया जाता है, तो ये भी हटा दिया गया है। और LCR प्रपत्र का विश्लेषणात्मक हल है, लेकिन उसका LCR प्रपत्र श्रेणीबद्ध LCR प्रपत्र नहीं है। इसमें अनुनाद है, केवल अनुनाद की तीक्ष्णता को कम करना, यानी आप अनुनाद की तीक्ष्णता को कैसे कम कर सकते हैं ये टॉपिक हटा दिया गया है, लेकिन अनुनाद है। दोलन हटा दिया गया है और इसी से संबंधित 7.6, 7.8, 7.10, 7.12, 7.26 अभ्यास आपके हटा दिए गए हैं। इससे आगे चैप्टर है आपका, अगले पेज पर आ जाता हूँ। अब नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगें। यहीं आपकी भौतिकी भाग फर्स्ट खत्म होता है।
इसमें आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति, केवल ईथर की परिकल्पना और प्रश्न 227 को हटाया गया है। उदाहरण आपके 8.4 और 8.5 हटाए गए हैं और अभ्यास आपके ये हटाए गए हैं। जो जो इसमें हटाया गया है, जो जो बोल रहा है इसमें कह रहा है कि ये हटाया गया है, तो वो आपका पेपर में 2023-24 के बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। ये आपको मैं बता देता हूँ, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो दिया है सिर्फ वही पढ़ना है। उसी के अनुसार हमें अपने नोट्स बनाने हैं, उसी के अनुसार हमें तैयारी करनी है बोर्ड के पेपर की, और जिससे हमारे अच्छे अंक आ सकें। आगे मैं चलता हूँ भौतिकी भाग 2 पर। भौतिकी भाग 2 में आपका सबसे पहला यूनिट है, पहला ही अध्याय है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इसमें आपका अपवर्तन केवल वास्तविक समय से पूर्व सूर्योदय कैसे होता है, ये आपका हटा दिया गया। अपवर्तन की घटना होती है ये हटा दिया गया। मरीचिका, हीरा, ये आप पढ़ते हैं डिटेल में कि मरीचिका रेगिस्तान में बनती है और हीरा कैसे चमकता है, इनके एग्जाम्पल में डिटेल में पढ़ा जाता है, ये भी आपका हटा दिए गए। सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक घटना होती है, जैसे इंद्रधनुष है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, और सॉरी सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक घटना होती है। सूर्य के प्रकाश के कारण जैसे आपका प्रकीर्णन होता है, आपका वर्ण विक्षेपण होता है आपका, ये सब हटा दिए गए हैं। अब जो आपका वर्ण विक्षेपण है उसमें एक प्राकृतिक घटना होती है इंद्रधनुष, ये भी हटा दी गई है, और प्रकाश का प्रकीर्णन ये भी हटा दिया गया है। अब इनसे संबंधित 9.18 अभ्यास भी हटा दिया गया है। आगे बढ़ता हूँ मैं, सॉरी आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे अब चैप्टर है आपका तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की मैंने आपको बता चुका हूँ एक बार कि तरंग प्रकाश में प्रकाश को तरंग माना गया। इसमें आपका डॉपलर प्रभाव है, ये हटा दिया गया बिल्कुल, ये पिछली साल भी नहीं था। प्रकाश तरंगों का व्यक्तिकरण था, यंग का प्रयोग जो आपका है, लेकिन इसमें अदीप्त और दीप्त व्यंजक के व्यंजक को रखा गया है और उनकी व्युत्पत्ति को हटाया गया है। सिर्फ इसमें आपको व्यंजक को पढ़ना है, उनकी व्युत्पत्ति कैसी है ये नहीं पढ़ना है, मैं फिर कह रहा हूँ। और फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक को हटाया गया, यानी कि फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र को हटा दिया गया है। फ्रिंज चौड़ाई के बारे में आपको पढ़ना है, लेकिन उसका सूत्र याद नहीं करना है। जो इसमें कह रहा है कि जो हटाया गया है, तो वाकई में मेरा सच मानिए, मेरी बात को सच मानिए कि पेपर में वो उस टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे आपका इसी में है, अभी इसी में है। इसमें आपका विवर्तन हटा दिया गया है। विवर्तन में सिर्फ गुणात्मक अध्ययन को रखा गया है और शेष हटा दिया गया है। यानी कि विवर्तन की जो आपकी डेरिवेशन है, गुणात्मक अध्ययन है, वो आपको पढ़ना है और शेष विवर्तन का कुछ नहीं पढ़ना है। आगे आपका प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता। प्रकाशिक यंत्र जितनी भी होती हैं उनकी विभेदन क्षमता को हटा दिया गया, जो पिछली साल भी नहीं थी। किरण प्रकाश की वैधता, प्रकीर्णन के द्वारा ध्रुवण और परावर्तन के द्वारा ध्रुवण। ध्रुवण से बहुत सारे टॉपिक हटाए गए, जैसे प्रकीर्णन के द्वारा ध्रुवण और परावर्तन के द्वारा ध्रुवण। आगे आते हैं। आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर इससे वो है आपका विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इस चैप्टर में बताया जाता है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश कण भी होता है, तरंग भी होता है। इसमें आपकी सारणी है और कुछ उदाहरण ये भी हटा दिए गए हैं। और द्रव्य की तरंग प्रकृति, द्रव्य की जो तरंग प्रकृति होती है उसका केवल एक त्वरित इलेक्ट्रॉन की दैर्घ्य तरंग दैर्घ्य की व्युत्पत्ति और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को हटाया गया है। यानी इसका मतलब है कि केवल एक त्वरित इलेक्ट्रॉन की द्विविरोधी, एक इलेक्ट्रॉन की दैर्घ्य तरंग दैर्घ्य को हटा दिया गया है, और हेजनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को हटा दिया गया, वो पिछली साल भी नहीं था। और नंबर दूसरी बात, डेविसन जर्मर का प्रयोग, ये पिछली साल भी नहीं था, उससे पिछली साल भी नहीं था, और इस बार भी नहीं है। इसमें बताया जाता है कैसे इलेक्ट्रॉन एक कण है जो तरंग की भांति व्यवहार करता है, और इनसे संबंधित आपके कुछ ये एग्जाम्पल हैं, ये हटाए गए हैं। अभ्यास है, एग्जाम्पल तो ये हो गया, अभ्यास हटाए गए हैं ये। और तरंग था कण के उलट पुलट का इतिहास, ये कुछ इतिहास है, कैसे आपका तरंग कण है, कण तरंग है, इन सब के बारे में ये भी आपको नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ता हूँ। आगे चैप्टर है आपका परमाणु। परमाणु का जो अध्याय 12 है। परमाणु आपका स्पेक्ट्रम श्रेणी के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, केवल nth कक्ष की त्रिज्या का व्यंजक को बनाए रखा गया है और उसकी व्युत्पत्ति को हटाया गया है। हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल की व्युत्पत्ति पूरी हटा दी गई है। केवल nth कक्ष की त्रिज्या का व्यंजक, यानी कि nth कक्ष की त्रिज्या कैसे निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला को रखा गया है। हाइड्रोजन परमाणु का लाइमन स्पेक्ट्रम केवल गुणात्मक अध्ययन को बनाए रखा गया और सब हटा दिया है। लाइमन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का लाइमन स्पेक्ट्रम से क्या फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला वो आपका रखा गया और सब हटा दिया गया। आगे आपका उदाहरण 12.6 और अभ्यास जिसमें नीचे दिए गए आप देख लेना, ये हटा दिए गए हैं। आगे बढ़ता हूँ। आगे चैप्टर आपका नाभिक। नाभिक में होगा रेडियो एक्टिव क्षमता का नियम, अल्फा 6, बीटा 6, गामा 6, नाभिकीय रिएक्टर। ये सभी टॉपिक हटा दिए गए जो आपको किताब में मिल जाएंगे, और जो आपके टीचर से आप सलाह दें कि ये हमें ना पढ़ाएं, ये बोर्ड के पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। आगे बढ़ता हूँ। आगे चैप्टर आपका अर्धचालक, इलेक्ट्रॉन की पदार्थ युक्तियाँ और तथा सरल परिपथ। इसमें आपका विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड वायु। इसमें इस बार पीएन संधि डायोड पूरा का पूरा हटा दिया गया है। विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड हटा दिया गया है। और आपके लॉजिक गेट, मैंने बताया था आपका, जब मैं पिछली वीडियो डाली थी उसमें बताया था इस वाले चैप्टर के लॉजिक गेट आपके हटा दिए गए हैं। आपका और गेट है, नंद गेट है, नॉट गेट है, ये 5 गेट होते थे, ये आपके हटा दिए गए हैं। तो ये सिलेबस है आपका जो इस बार 2023-24 बोर्ड परीक्षा में हटाया गया है। इन टॉपिकों में से मेरी बात मानो तो इन टॉपिकों को नहीं पढ़ना है आपको, इनमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। पिछली बार भी जो हटाया गया था तो मैंने टिक लगवाई थी बच्चों को, मैंने बताया था कि ये टॉपिक हटाए गए हैं और इनमें से नहीं आएगा, तो उनमें से नहीं आया था। जिनको मैंने टिक लगवाया था उन्हीं में से बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था, उन्हीं को बच्चों ने याद किया और बच्चों की अच्छी परसेंट बनी। तो आपको भी ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। आगे आपको अपनी तैयारी कंटिन्यूस रखनी है, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और मैं आपकी इस पर छोटे छोटे प्रश्नों को डालता रहता हूँ कि किरचॉफ के नियम से संबंधित प्रश्न हैं, और जो आप कहेंगे कमेंट करते रहें। किसी क्वेश्चन का हल चाहिए आपको, किसी क्वेश्चन का हल चाहिए, तो इस नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 75 35 93 78 और 33। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई प्रश्न हो तो मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको उसे वीडियो बनाकर आपके पास भेज दूंगा। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े।